नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का ऐलान किया। इसके बाद इंडिया गठबंधन की राहें और मुश्किल हो गई हैं। कांग्रेस लगातार बसपा को साथ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके ऐलान ने विपक्ष की कोशिशों को तगड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बसपा के आने से यूपी की लड़ाई मजबूत होगी, लेकिन मायावती के रुख से अब बीजेपी की राहें आसान हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती सोमवार को जब मीडिया के सामने आई, तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूपी में बीजेपी और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती के ऐलान के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मायावती के इस फैसले का असर 2024 के चुनाव में जरूर होगा, क्योंकि बसपा सीटों के मामले में भले ही मजबूत न हो, लेकिन वोट बैंक के मामले में वो काफी मजबूत है। बसपा का एक वोट बैंक है जो हमेशा साथ दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा एक भी सीट न मिली हो, लेकिन पार्टी को 19.77% वोट मिला, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली और वोट 22.23% रहा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ चुनाव लड़ा और 10 सीटें मिली और सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़कर 19.26% वोट पाया, जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली और वोट 12.88% रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि मायावती भले ही सीटें न जीते, लेकिन उसके पास इतना वोट बैंक है कि वो लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। अब जब मायावती अकेले चुनाव में जा रही हैं, तो फिर इसका सीधा असर यूपी की राजनीति पर भी पड़ना तय है। मायावती के अलग होने से विपक्ष की लड़ाई कमजोर हो जाएगी और यूपी की लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। इससे बीजेपी का राह आसान हो जाएगी और बीजेपी भी यही चाहती है कि यूपी में गठबंधन न हो पाए। मायावती अगर अकेले चुनाव में उतरने वाली है तो उनकी रणनीति साफ है। भले ही उनकी पार्टी को कोई सीट मिले या न मिले, लेकिन वो सपा का खेल जरूर खराब कर सकती हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी में पूर्वांचल तक कई सीटों पर मायावती का प्रभाव है और अगर मायावती इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती हैं तो सपा का वोट कम हो जाएगा, जैसे आजमगढ़ उपचुनाव में हुआ था, जब बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी की वजह से सपा को हार का सामना करना पड़ा था। अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।